अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा गला शेयर करूंगी जो बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर आपके पास कम टाइम है, आपने शर्ट सिलाई करनी है, आप चाहते हैं कि स्टाइलिश गला हो लेस के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है डबल में। आसानी के लिए आपको चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई है 17.5 इंच। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम की रेब निकालेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखना है। समझ लें मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं, मीडियम साइज़ में 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर गले में लगानी है लेस, तो हमने इस निशान से रख कर लेस लगानी है, क्योंकि अंदर वाला जो निशान है 3.5 इंच का वो तैयार निशान है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट जितना तकरीबन निशान लगा दिया है। अब टोटल निशान कितना बना है 3.25 इंच पर लेस लगाकर, क्योंकि ये छोटी ज़ीरो की लेस है तो ये तकरीबन 2 पॉइंट जितनी बाहर निकलेगी। अभी जैसे मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं, 7 इंच लंबाई होती है, अभी हमने 2 पॉइंट ज़्यादा रख दी है लेस की वजह से। यहाँ पर सीधी लाइन लगाई है, इस निशान को भी ऐसे सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ये निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे इस तरह। इसके बाद इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की राउंड शेप देनी है। ये शेप आपको हाथ से नहीं देनी आती तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर इस बॉक्स के बराबर एक प्लेट लें, उसको रखें, जो इसमें फिक्स आ रही है उससे आप निशान लगा लें, बहुत ही अच्छी गुलाई होगी। यहाँ से रखेंगे 1 इंच के फासले पर और इस तरह हम निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह। इस निशान का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर से 1 इंच है और नीचे से मिलाएंगे तो यही शेप आएगी। अभी हमने स्लिट का निशान लगाना है। स्लिट का निशान लगाया है 8.5 इंच पर। इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पर फिर स्लिट में से साइज़ करेंगे लेस का, जहाँ पर सिलाई आनी है। इस निशान से हमने यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन लगानी है बराबर में इस तरह। अभी दोबारा समझ लें, हमने नीचे जो डिज़ाइन बनाया है इसको क्या करना है, दोबारा से आपने शेप देनी है इस लाइन के साथ इस तरह। ये देखिए इसके साथ मिलाना है तो बहुत ही अच्छी सी शेप बनेगी। फिर आपने इसको बाहर से नीट करने के लिए यहाँ पर फिर एक लाइन लगानी है। इसका साइज़ बता दूँ, ये देखिए इंच टेप को रखें बिल्कुल बराबर में, आधा इंच पर आपने निशान लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तक निशान लगाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ से भी हमने इतने ही गैप पे निशान लगाना है, आधा इंच जितना ही ऐसे। यहाँ तक निशान लगाने के बाद फिर हमने गले को बाहर से नीट करना है। इस पर हमने इसी तरह आधा इंच का निशान लगाना है ऐसे। यहाँ पर भी रखेंगे इस तरह। बहुत ही अच्छी सी शेप बनती है जब इस तरह आप जिस टेप पे रख के निशान लगाते हैं। इन निशानों को मिलाकर अभी कटिंग करेंगे। अब पहले यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे, अब यहाँ से इस लाइन पर कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट्स कर दें। अभी यहाँ से हमने स्लिट वाली लाइन पर कटिंग करनी है यहाँ तक। अब इस पीस को बाहर निकालेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह हमने इन लाइनों पर कटिंग करते हुए इस तरीके से गले को कट कर लिया है। यहाँ पर हमने कपड़े का पीस लिया है, इसको हमने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अभी हमने जो सेंटर पैनल अभी गले से कटिंग किया है, पहले इसको पेस्ट करेंगे। हल्का सा पेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके बराबर हम गले को रखेंगे और गले को प्रेस करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। यहाँ पर देख लें साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, जितना हमने चौड़ाई पर कटिंग किया है इतना ही। अभी पैनल को रिमूव करके यहाँ पर हमने स्केल को रखते हुए सीधी लाइन लगानी है बराबर में ऐसे। कपड़ा रेप था, इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ से कपड़े की कटिंग कर दी है। अभी यहाँ पर समझ लें, हमने यहाँ पर जो कटिंग करनी है आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, आधा इंच से कम रखना है, क्योंकि बुकरम की चौड़ाई आधा इंच पर है। अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगी पूरा बुकरम के ऊपर कवर हो जाएगा और अगली सिलाई मुश्किल होगी। तो इसी तरह आपने मार्जिन बड़े एहतियात से कट करना है। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अब इन दोनों तरफ कट लगा लेंगे इस तरह। अभी हमने इनका मार्जिन नीट करना है। मार्जिन नीट करने के लिए हमने ली है ग्लू स्टिक और यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह मार्जिन पर लगाने के बाद हमने इसको प्रेस करना है और साथ ही ये देखें इस तरीके से हाथ से मार्जिन को फोल्ड करते हुए आप प्रेस करती जाएँ इस तरह। यहाँ पर देख लें कोई भी सलवट नहीं है, कितने अच्छे तरीके से इसका मार्जिन सेट हो गया है और सिलाई में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमें बार बार मार्जिन सेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिलाई लगानी पड़ेगी और बहुत ही हमारा काम अच्छा होगा। तो यहाँ तक भी आपने बड़ी नफासत से इसका मार्जिन ऐसे प्रेस कर लेना है। कॉर्नर वगैरह देखते हुए आपने मार्जिन को ऐसे सेट करना है।
ये देखिए इस तरीके से मार्जिन को नीट करने के बाद दोबारा आपने इस तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इसके बाद हमने ली है फैब्रिक ग्लू, यहाँ पर हम किनारे पर लगाएंगे। हमने यहाँ पर लेस लगानी है। ग्लू के साथ आप लेस लगाकर सिलाई लगाएंगे तो लेस बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगी, क्योंकि आम मशीन पर जब लेस और कपड़ा हम रखते हैं तो लेस जो है वो उसके नीचे से फिसलती है। तो इस तरीके से आपने चिपका के लगानी है। यहाँ पर रखेंगे, आप देख लें जहाँ तक आपने कट लगाने हैं। ये देखें इस तरह आपने 2-2 इंच के फासले पर आपने 3 कट लगा लेने हैं और फिर लेस को रखते हुए यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने पेस्ट कर लेनी है। फ़ौरन ही प्रेस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ौरन पेस्ट हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर कॉर्नर के सामने बिल्कुल कट लगाना है और इसी तरह लेस को हमने घुमाकर अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। यहाँ तक फिर कट लगाएंगे कॉर्नर में और फिर इस तरह लेस इसके साथ हम सेट कर लेंगे। अब यहाँ से समझ लें, देखें यहाँ पर इस कॉर्नर के बराबर दोबारा से हमने कट लगाना है ऐसे। अब कट भी आपने ऐसे लगाने हैं कि आपका डिज़ाइन ना ख़राब हो। जो नीचे से किनारी होती है सिलाई के लिए उस पर आपने कट लगाना होता है। यहाँ पर इसको ऐसे मोड़ते हुए रखेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह फोल्ड करके यहाँ पर इस लेस को प्रेस कर लेंगे। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक लेस को सेट कर दी है। अभी क्या करना है, बुकरम का एक पीस लिया है। यहाँ पर समझ लें, देखिए इतनी लंबाई आपने रखनी है, यानी कि इस पट्टी से 1 इंच लंबाई बढ़ा के रख लें। इसको सिंपल कपड़े पर प्रेस कर लिया है। अब चौड़ाई भी समझ लें कि इसकी चौड़ाई हमने पट्टी की इतनी रखी है। ये देखें इस तरह आपने पट्टी को रखना है, दोनों तरफ से मार्जिन आना चाहिए। इतना बुकरम कट करने के बाद सिंपल कपड़े पर हमने इस तरह प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी की सिलाई भी करेंगे। पहले हम गले को सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर शर्ट को रखा है। अब गले को लेंगे, इस तरह डबल करेंगे, यहाँ पर सेंटर क्रीज बनाएंगे। चाक की मदद से हमने इस तरह निशान लगाना है। अब इस निशान को डार्क करेंगे। यहाँ पर देख लें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये सेंटर क्रीज बन चुकी है। अभी शर्ट की आपने उल्टी साइड लेनी है। प्रिंटेड शर्ट है तो आपने उल्टी तरफ ये निशान लगाना है, क्योंकि हमने गले को पलट के सीधी तरफ लाना है। दोनों तरफ लेस है तो यहाँ पर फिर समझ लें गले को आपने शर्ट की उल्टी तरफ सिलाई करना है। अब यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर हम गले की सिलाई करेंगे। आप ये सिलाई भी समझ लें, ये सिलाई ऐसे लगानी है कि बुकरम के एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप इस तरह लगाएंगे, कभी बुकरम के ऊपर कभी नीचे, तो ये आपका गला अच्छा नहीं बनेगा। जब आप इसको पलट कर सीधा करेंगे तो आप इससे गला ये बिल्कुल सही संभलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है गले की। ये सिलाई बड़े ही नफासत से आपने लगानी है, एहतियात से। यहाँ तक सिलाई लगाई है। अभी हम इसका मार्जिन कट करेंगे। ये मार्जिन भी आपने आधा इंच से कम रखना है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि बुकरम की चौड़ाई कम है तो मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना। अब इस तरह हम सेंटर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। ये कट इतने लगाने होते हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी होती है। यहाँ पर हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाए हैं, यहाँ पर भी। अब इस छोटे डिज़ाइन में हम करीब करीब कट लगाएंगे। अब इसको सीधा कैसे करना है, कॉर्नर का मार्जिन ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, यहाँ से भी इसी तरह करेंगे। अब सुई की मदद से हम इन कॉर्नर को सेट कर लेंगे। बुकरम कपड़ा दोनों अच्छे तरीके से हमने इन कॉर्नर को सेट करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में बना है। अभी हमने क्या करना है, पहले हमने गले की सिलाई कर लेनी है। इस मार्जिन को पहले पक्का कर लेना है, इसके बाद हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले सिलाई लगानी है, नीचे वाला कपड़ा खींचते हुए, ताकि इसमें इकट्ठा ना हो, कोई सलवट ना। इस तरीके से नीचे वाला कपड़ा बाहर निकालते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देख लें बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए, अगर लेस को पहले ही सेट करके सिलाई लगाएंगे तो बार बार लेस को सेट नहीं करना पड़ेगा। सारा ध्यान आपको कपड़ा जो है वो स्ट्रेट रखने में होगा, बस कपड़े को आपने सीधा रख के सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हमने गले की सिलाई लगा ली है। ये देखिए अभी हमने गले को स्टिच कर लिया। अब लेस लगाएंगे। ये देखिए अब गले की उल्टी तरफ ली है। अब दोबारा से यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू, इस तरह कॉर्नर पर ग्लू लगाएंगे। अभी लेस के हम इसी तरह कट लगाएंगे।
बस 3-4 आपने कट लगा लेने हैं, 3 भी काफ़ी हैं। और इस तरह रखेंगे, इसको यहाँ इसके साथ पेस्ट करेंगे। अब इस कॉर्नर पर भी हमने कट लगाना है, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अब इसकी गुलाई भी अच्छी आएगी। इस कॉर्नर से भी हम कट लगा के नीचे की लेस के साथ सीधी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो मेरी बहनें सिलाई सीख रही हैं, उनको सिलाई के दौरान कोई भी मसला आता है कटिंग में, सिलाई करने में, लेस लगाने में, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, बल्कि ये भी कह सकती हैं कि इस पर मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। तो मेरे चैनल का विजिट भी करें, वहां पर मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग की, डिटेल से ट्राउज़र कटिंग की, शर्ट कटिंग की वीडियो बनाई है। और हर तरह के गले के डिज़ाइन मौजूद हैं, वी गला, गोल गला, चकोर गला, जो भी आप गला कहें, फ्लैट कॉलर, चैनल कॉलर, फ्लैट कॉलर की तो बहुत सी ही वीडियो हैं जो सब लोग पसंद करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट करें और अच्छे तरीके से आप सीख सकेंगी। तो यहाँ तक हमने लेस को कंप्लीट करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। ये इसके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट हो गई है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम पहले इस पट्टी की सिलाई करेंगे जो हमने सिंपल कपड़े पर पेस्ट की है। इस पट्टी को लेंगे, यहाँ पर ये देख लें कैसे मैंने प्रेस किया है। बस इसके साथ आपने मार्जिन को कट कर देना है। एक तरफ से आपने ऊपर से मार्जिन रखना है आधा इंच का फोल्ड करने के लिए, और एक तरफ आपने पट्टी के बराबर यहाँ पर इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। और जहाँ पर हमने पहले किनारी पर सिलाई लगानी है, इसको बंद करना है। इस पट्टी को सिलाई करने का मकसद है कि हम इस पट्टी को जोड़ लेंगे, बस इसको बंद कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई को हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम गले की सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने बड़ी नफासत से इस तरह किनारे पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, इस पट्टी को रखेंगे इसके अंदर इस तरह, जितना हमने मार्जिन रखा है, और यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर मोती लगाएंगे। यहाँ पर सुई को अंदर खड़ा करेंगे। जब भी आपने कपड़े को बदलना है तो आपने सुई को अंदर खड़ा करना होता है, ताकि आपका जो टांका है वो ख़राब ना हो, धागा ना टूटे। तो इस तरह हमने स्लिट को बंद कर दी है। अब स्लिट को समझ लें कि हमने जैसे कटिंग की थी, हमारी दोनों लेस दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स आई हैं। अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने कपड़े से मैचिंग करके यहाँ पर लगा दिए हैं मोती। आप वाइट मोती लेस के साथ भी लगा सकते हैं, टसल धागे वाली भी लगा सकती हैं, कुछ भी अपनी पसंद के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, सिंपल, स्टाइलिश और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये गला है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे इस पर बहुत ही टाइम लगा है, बहुत ही मेहनत हुई है। तो पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।